दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक बेहतरीन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और आज बात करेंगे कि कौन-कौन से कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट आज आए हुए हैं। तो चलिए, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि इस प्रकार की बेहतरीन जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। और वैसे जैसे कि अभी हर दिन जो है क्वार्टर का रिजल्ट आ रहा है किसी न किसी कंपनी का, तो डेफ़िनेटली जो है उसके बारे में आपको जानना ज़रूरी है ताकि आपको बेहतर क्वार्टर रिजल्ट वाले कंपनी में आप निवेश के अवसर तलाश कर सकें। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको हर दिन आए वाले जितने भी कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट आ रहे हैं उन सभी का जो है अपडेट आपको लगातार मिलती रहे। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं एल-एन-टी टेक्नोलॉजी की, जिसका आज जो है क्वार्टर रिजल्ट आया है। अगर हम जो है एल-एन-टी की बात करें तो अगर पिछले साल दिसंबर 2023 दिसंबर पे अगर हम नज़र डालेंगे तो कंपनी ने जो सेल्स किया था वो 2148 करोड़ का सेल्स किया था, जो कि अभी अगर हम बात करें इस साल के दिसंबर क्वार्टर में 2412 करोड़ का है। यानी कि साल दर साल हम देखेंगे तो 12% बढ़ कर के, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम इसी को पिछले क्वार्टर पर देखेंगे तो सितंबर 2024 में 2325 करोड़ रुपए का सेल्स किया था। यानी कि साल दर साल भी बढ़ा है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी जो है बढ़ा है। तो ये एक अच्छा संकेत है, अच्छी बात है। ईबिटा में जो है ग्रोथ हुआ है 4% के आसपास। अगर हम जो है इनके नेट प्रॉफिट में देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में आपको थोड़ा-सा आपको गिरावट नज़र आएगा, जो कि पिछले साल दिसंबर क्वार्टर 2023 में 321 करोड़ का था, जो कि इस साल 301 करोड़ का है। यानी कि 6% का गिरावट आपको यहाँ पर नेट प्रॉफिट में देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो 293 करोड़ रुपए का पिछले क्वार्टर यानी कि सितंबर 2024 में जनरेट किया था और अभी 301 करोड़। तो क्वार्टर और क्वार्टर यहाँ पर जो है बढ़ोतरी दिख रहा है। तो जनरली जो है लोग क्वार्टर और क्वार्टर पर ज़्यादा फोकस करते हैं और उनके ग्रोथ को देखते हैं। अगर क्वार्टर और क्वार्टर जो है रिजल्ट अच्छा आता है तो उसको पॉजिटिव जो है मानते हैं, मार्केट पॉजिटिव लेते हैं। और अगर अभी इस प्राइस पर कंपनी का मार्केट कैप आप देखेंगे तो 51,364 करोड़ का मार्केट कैप है और पी प्राइस टू अर्निंग रेशो आप देखेंगे तो 41 का अभी जो है पी है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। अगला जो कंपनी है वो नेल्को, इसको भी आप जानते हैं काफ़ी शानदार कंपनी है। नेल्को का अगर हम जो है क्वार्टर रिजल्ट की बात करें तो अभी दिसंबर क्वार्टर पिछले साल के दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने जो सेल्स किया था, उसकी अगर बात करें तो 83 करोड़ रुपए का सेल्स किया था, जो कि इस साल कितना है 80 करोड़ है। मतलब क्वार्टर साल दर साल आपको जो है गिरावट दिख रहा है 3% का। और अगर हम जो है पिछले क्वार्टर की बात करें सितंबर क्वार्टर में 82.6 करोड़ रुपए का सेल्स किया था, तो इस क्वार्टर में 80 करोड़ का है। तो यहाँ पर साल दर साल भी गिरावट है और क्वार्टर न क्वार्टर पर भी गिरावट है। तो यहाँ पर आपको थोड़ा-सा नेगेटिव चीज़ देखने को मिल सकता है नेल्को के रिजल्ट पर। उसके बाद फिर अगर हम जो है इनका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर में इनका जो नेट प्रॉफिट आया था वो 6.15 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में 4.10 करोड़ का था, जो अभी दिसंबर क्वार्टर में 4.95 करोड़ का आया है। मतलब आप देखेंगे तो साल दर साल यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल रहा है 6.15 से 4.95 करोड़। और अगर हम क्वार्टर देखेंगे 4.10 करोड़ से 4.95 करोड़। तो यहाँ पर जो है क्वार्टर और क्वार्टर पर थोड़ा-सा आपको इंक्रीमेंट यहाँ पे नज़र आ रहा है। उसी प्रकार से हम जो अगले कंपनी के बारे में बात करते हैं, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर देखेंगे तो पिछले साल कंपनी ने जो सेल्स किया था वो 5,172 करोड़ का सेल्स किया था और पिछले क्वार्टर में अगर बात करें तो 6,017 करोड़ का सेल्स किया था। तो और अगर अभी बात करें दिसंबर क्वार्टर 2024 में 6,325 करोड़। तो यहाँ पर जो है आपको शानदार ग्रोथ नज़र आ रहा है लगभग 22% का साल दर साल। 5,172 से 6,325 करोड़ का सेल। और अगर क्वार्टर क्वार्टर भी आप देखेंगे तो 6,017 से 6,325 करोड़ का सेल। तो यहाँ पर शानदार ग्रोथ है। इसी प्रकार से इनका नेट प्रॉफिट भी आप देखेंगे तो नेट प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर में 1,038 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 1,333 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अभी 1,412 करोड़ का नेट प्रॉफिट है। तो काफ़ी शानदार जंप है, 36% का आपको जो यहाँ पे जंप नज़र आ रहा है, जो कि काफ़ी शानदार है साल दर साल। और क्वार्टर क्वार्टर भी जो है आपको बेहतरीन जंप आपको दिख रहा है। अब अगर ओरिएंट होटल की बात करेंगे तो ओरिएंट होटल का जो क्वार्टर रिजल्ट आया है उसमें आप देखेंगे कि कंपनी पिछले साल दिसंबर में 102 करोड़ रुपए का सेल्स किया था।
102 करोड़ का, जो कि अभी अगर हम बात करें 122 करोड़ का, यानी कि 19% का जंप है। और अगर हम पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो 103 करोड़ का सेल्स था। तो यहाँ पर आपको जो सेल्स है वो क्वार्टर और क्वार्टर पर भी शानदार ग्रोथ नज़र आ रहा है और ईयर ऑन ईयर पर भी जो है आपको शानदार ग्रोथ नज़र आ रहा है 19% का। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन नेट प्रॉफिट यहाँ पर आपको जो है डिक्लाइन होते हुआ दिख रहा है। पिछले साल 18 करोड़ का नेट प्रॉफिट जनरेट किया था, जो इस साल पिछले क्वार्टर में 5.71 करोड़ का हो गया था, बहुत ज़्यादा कम हो गया था। और अभी अगर बात करेंगे तो वो हो गया है 15.4 करोड़ का। तो यहाँ पर अगर एक तरीके से देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेस पर तो आपको जो है डिक्लाइन दिख रहा है लगभग 17% का। लेकिन अगर आप क्वार्टर और क्वार्टर पर देखेंगे तो ये शानदार जंप आपको नजर आ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है देखते हैं मार्केट में कल क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इनके सेल्स सारी चीजें जो है ग्रोथ बेहतरीन तरीके से हुआ है, तो हो सकता है इसको मार्केट पॉजिटिव ले। अब उसके बाद बात करते हैं एमबी एग्रो प्रोडक्ट लिमिटेड का। तो दोस्तों एमबी एग्रो एग्रो का आप देखेंगे तो एमबी एग्रो ने पिछले साल दिसंबर क्वार्टर में 244 करोड़ का सेल्स किया था। और अगर इस साल बात करें दिसंबर में 284 करोड़ का सेल्स किया, जो कि पिछले क्वार्टर में 278 करोड़ का था। यहाँ पर भी जो है काफी शानदार जंप है, साल दर साल 16% का जो है जंप आपको नजर आ रहा है। क्वार्टर और क्वार्टर ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छा परफॉर्मेंस है। इसी प्रकार से नेट प्रॉफिट आप देखेंगे तो पिछले साल दिसंबर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो लगभग 1 करोड़ 30 लाख का था। और पिछले क्वार्टर में बात करें तो 13 करोड़ 8 लाख का था। तो यहाँ पर आप देखेंगे साल दर साल तो काफ़ी शानदार जंप दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम था, 1 करोड़ 30 लाख तक का था। तो 1277% आपको साल दर साल जो है जंप नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आप क्वार्टर और क्वार्टर आप यहाँ पे देखेंगे तो 13.8 करोड़ से घट करके 17.9 करोड़ हो गया है। तो यहाँ पर जो है क्वार्टर और क्वार्टर जो है काफ़ी ज़्यादा गिरावट नज़र आ रहा है। तो हो सकता है मार्केट इसको जो है नेगेटिव ले। तो दोस्तों चलिए इस प्रकार से आज का जो है रिजल्ट रहा, जितने भी कंपनियों का आया था उसका मैंने जो है मेरे पास जितने भी डाटा था उसका रिजल्ट आपको मैंने बता दिया। ऐसी और बेहतरीन जानकारी के साथ के लिए हमारे चैनल के साथ जो है जुड़ जुड़ सकते हैं। तो इन सभी कंपनियों पर नज़र बना करके रखिए और कल के ट्रेडिंग सीजन पर अपना डिसीजन लीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।